तो उन्होंने मेरे सामने ही फायर किया, उनकी छाती वाती पे गोली लगी। उस टाइम पे पता भी नहीं था कि उनकी छाती पे गोली लगी। 2-3 पुलिस वाले अंदर पहले से ही वो लोग पूरी गोली वोली सब रख के नीचे वो लोग फोटोशूट कर रहे थे और उनके पास बंदूक कुछ नहीं थी। चला, अगर गोली चलाते थे तो कम से कम उनकी क्या वहाँ पे मिलती थी तुमको, या गोली किसी को लगती थी तो गोलियां मिलती थी। तो वो तो मुझे सबूत बताओ तो सोते हुए को मारा पुलिस ने? हाँ, वो सोए हुए थे और जब डर के उठे तभी उन्होंने पैर पे गोली मारा। मेरे ऊपर भी केस दाखिल किया है कि मैंने पुलिस वालों को पकड़ा और उनको बोला कि मत मारो। अगर मेरे अंदर उतनी ताकत रहती थी तो मैं मेरे आदमी की जान जाने नहीं देती। मुझे सीबीआई से उनको चाहिए इंसाफ उनका, और मुझे उन्होंने डराया धमकाया। तो शाहरुख हट्टी केस में हमारे साथ बात करने के लिए अभी तक हमारे साथ बात कर रहे थे शाहरुख के पिताजी, लेकिन अभी शाहरुख की वाइफ नफीसा, आपने इनका एक वीडियो रिपोर्ट पहले देखा होगा जो सोलापुर से आया था। अब आपके ससुर जी कह रहे हैं कि बंदूक नहीं थी शाहरुख के हाथ में, लेकिन आपका हमने वीडियो रिपोर्ट देखी है, उसमें आपने कहा है कि बंदूक थी। हाँ, मैंने जब दरवाजा खोली थी, जब मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, ये पुलिस वाले डायरेक्ट उन लोग ने पहले ही उन्होंने जैसे मैंने दरवाजा खोली उनके हाथ में पिस्टन थी पुलिस वाले के पास में, और ये सोए हुए थे और ये एकदम से डर के जब उठे तो डायरेक्ट पुलिस वाले ने मेरे सामने फायर करा और एक पुलिस वाला घर में घुसा, मेरे बाल पकड़ के मेरे को पीछे खींचा और वो मेरे पीछे छुप रहा था और पीछे से भाग रहा था। मेरे को बाहर निकाला उसने। फिर उसके बाद में से ये जब देखे उठ के कि वो पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा तो ये उठ के ऐसा इधर उधर करने लगे पलंग पे। तो उस टाइम पे पुलिस वाले ने उनको गोली मारा पैर पे। पहले जब वो गोली मारा तो वो नीचे गिरने के बाद में भी उन्होंने 4-5 गोली उनको मारा, और जब मारे मेरे सामने गोली तो मैं उनको बोली थी कि मत मारो, मैं समझाती हूँ उनको। तो मेरे को लोग ने बाहर खींच के निकाले और बाहर जाने के बाद में फिर वो लोग मेरे को ऊपर जाने नहीं दिए और किसी को भी फोन लगाने नहीं दे रहे और गंदी गंदी गालियां देके मेरे को जबरदस्ती। कितने पुलिस वाले थे? 10-15 पुलिस वाले थे और महिला पुलिस थी? महिला पुलिस एक भी नहीं थी। और फिर जब मेरे को वहां से नीचे लेके गए, फिर नीचे लेके जाने के बाद में फोन नहीं लगाने दे रहे और मेरे को चिल्ला रहे कि घर पे फोन मत लगा के बता, अगर घर पे किसी को फोन लगा के बोलेंगे तो तेरे घर वालों के साथ में भी ऐसे ही करेंगे। फिर एम्बुलेंस में जब उनको लेके जा रहे थे उनको उठा के, तो मुझे बोले कि तुम बॉडी को हिलाओ। तो मैं डर गई थी उस टाइम पे और मैं उनके पास जा भी नहीं सकती थी, मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की। तो उन लोग ने, मेरे जो देवर नीचे रहते हैं उनको बोले कि तुम हाथ लगा के बॉडी को बोले उठाने को ये करो बोले। मतलब डेथ तभी हो गई थी? तभी हो गई। हॉस्पिटल में जाके नहीं हुई? नहीं हुई। 10-15 मिनट वो नीचे ही गिरे थे। इन लोग ने उनके पास गए नहीं, कुछ नहीं, पूरा खून से भरे हुए थे। और उस टाइम पे ये लोग उनको उठाते थे तो जान तो बचती थी उनकी। इन लोग ने उनको कुछ नहीं किया। तो शाहरुख वहीं खत्म हो गया था? वही वो आपके सामने? मेरे सामने ही गिरे थे। शाहरुख ने गोली पुलिस पे चलाई थी कि नहीं चलाई? गोली अगर चलाई रहती थी तो उनको एक तो गोली लगती थी। ये लोग ने डायरेक्ट दरवाजा जब खोले, डायरेक्ट ये लोग ने उनके ऊपर फायर करना चालू करे। नफीसा, लेकिन आपका जो पुराना इंटरव्यू है तो 2 दिन पहले का, उसमें आपने क्या कहा है? फिर उन्होंने क्या किया, एक पुलिस वाला जो था जिसने फायर किया, वो पुलिस वाले ने पहले मुझे गंदी गंदी गाली दी और मेरे को उसने नीचे हकालने के बाद में वो मेरे को डराया और उसके बाद में एम्बुलेंस में बैठा और मेरे को बोला कि बैठ एम्बुलेंस में। एक पुलिस वाला आगे बैठा था और एक पीछे बैठा था। फिर वो मेरे को बोला कि किसी को बताना नहीं और मीडिया वाले न्यूज वाले कोई आएंगे तो बोले जैसे उसको मैंने गोली मारा वैसे ही मैं तुम लोग को भी खत्म करूंगा। ये किसने बोला? वो पुलिस वाले जिसने गोली चलाया मेरे, उसी ने बोला? हाँ, उसी ने बोला। और वो मेरे साथ में एम्बुलेंस में बैठा था और फिर उसके बाद में से वो मुझे डराया। मेरे को बोला अगर घर में किसी को बोलेगी तो मैं तेरे को जान से मारूंगा, तेरे घर वालों को जान से मारूंगा। और फिर उसके बाद में जब वहां से वो लोग पुलिस दवाखाने में उतरने के बाद में उधर कोई पुलिस वाले अंदर नहीं गए, सिर्फ वो अमित कांबळे जो थे उन्होंने अंदर उनके साथ में गए हॉस्पिटल में और डॉक्टर लोग से उन्होंने बात की। तो डॉक्टर लोग ने शायद उनको तभी बताया कि ऐसा हो गया है, पर उन लोग ने मुझे पूरे दोपहर होने तक उन लोग ने मुझे कुछ नहीं बोला। मैं बार बार जाके उनको पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, नहीं इधर होता है इलाज तो मैं दूसरी जगह लेके जाती हूँ, मेरी फैमिली आ रही है सब। तो वो बोले कि नहीं इधर ही इलाज होगा, हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही करके बार बार बोल रहे थे। फिर जब मैं पुलिस वाले से जब मैं जाके बात कर रही थी कि मेरे को लेके चलो, मैं बोली उसके पास में वो जिसने गोली चलाया वो खुद वहाँ पे था, उसको मैं बोल रही हूँ कि लेके चलो वहाँ पे। तो वो बोला कि चिड़ा मेरे ऊपर, मेरे को चिड़ के ऐसे मुझे बोला कि जब पुलिस वाले लोग से जाके पूछ, बोले हमको मत पूछ। और वहां से वो हटा
और मैंने खुद हॉस्पिटल में भी देखा, उसके कमर को पिस्टन थी पीछे। और जब वहाँ पे जब फायर कर रहे थे तो उन लोग ने, जब मैं वापस गई, जब मेरे हस्बैंड की बॉडी नीचे लेके जा रहे थे, तो उस टाइम पे मैं मेरा बुर्का लेने के लिए ऊपर गई तो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। 2-3 पुलिस वाले अंदर, पहले से ही वो लोग पूरी गोली वोली सब रख के नीचे वो लोग फोटोशूट कर रहे थे, और उनके पास बंदूक कुछ नहीं थी, और वो ऐसे रख के मेरे सामने ही फोटो। शाहरुख के पास बंदूक थी कि नहीं थी? उनके पास बंदूक नहीं थी, ये लोग फोटो। आपने परसों जो मीडिया को आपने बयान दिया था सोलापुर से, डराया उन लोग ने मेरे को, किसने? बोला कि बोल, वो जिसने फायर करा, उसका नाम तो नहीं मालूम। API? हाँ, उसने फायर डराया मतलब क्या बोला? मेरे को बोला कि बोलने का नहीं, बोल के उसने हमारे ऊपर गोली चलाया। और आप डर गए? हाँ, उन लोग ने वहाँ पे ही मुझे बाल पकड़ के खींचातानी करे मेरे साथ में, और मुझे अंदर भी नहीं जाने दी। अकेली थी मैं पूरा वहाँ पे, मैं अकेली थी रूम में उनके साथ में। तो शाहरुख ने एक भी गोली नहीं चलाई? गोली नहीं चलाई। अगर गोली चलाते थे तो कम से कम उनकी क्या वहाँ पे मिलती थी तुमको, या गोली किसी को लगती थी तो गोलियां मिलती थी, तो वो तो मुझे सबूत बताओ। तो सोते हुए को मारा पुलिस ने? हाँ, वो सोए हुए थे, और जब डर के उठे तभी उन्होंने पैर पे गोली मारा, और वो नीचे गिरे। नीचे गिरने के बाद में मैं पुलिस वालों को बोल रही हूँ कि मैं समझाती हूँ, रुको उनको, तो उन्होंने मेरे सामने ही फायर किया। उनकी छाती वाती पे गोली लगी। उस टाइम पे पता भी नहीं था कि उनकी छाती पे गोली लगी। मुझे भी ऐसे ही बोले कि बोले पैर पे गोली लगी, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा हम लोग। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि शाहरुख ने पहले गोली चलाई फिर पुलिस ने मारा है। उन्होंने अगर गोली चलाती थी या किसी को, हमको उन लोग झूठा इल्जाम लगा रहे कि उसने बच्चे के सर पे गोली लगाई। अगर उनको वैसा करना था तो वो एक को तो भी फायरिंग करते थे, किसी को तो लगती थी गोली, पर किसी को नहीं लगी। घर में कहीं पे उनकी गोली नहीं गिरी, या पिस्टल चलाने के बाद मुझे कैप गिरती है वो नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। तो फिर क्या सबूत है उनके पास कि उन्होंने गोली चलाई हुई? तो आपका CP साहब से या सरकार से क्या मांगे आपके? मुझे CBI से उनको चाहिए इंसाफ उनका, और मुझे उन्होंने डराया धमकाया, तो मैं उसी डर के, जैसे मेरे छोटे बच्चे, मेरे ससुर को प्रॉब्लम है हार्ट का, इसी वजह से मैं डर के उनको बोली उस टाइम पे। और जब मेरे फैमिली आई मेरे पास, तो जब मैंने सबको बोला कि वो लोग ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया बोल के, और तभी भी अभी भी वो लोग झूठा इल्जाम लगा रहे कि उसके पास दूसरी पिस्टल मिली। उस टाइम पे जब हम लोग जब जा रहे थे तो तुम्हारा काम था हमको सामने रुकाना, हमारे सामने चेक कर सकते थे ना तुम, हमको भी तो पता चलता था कि क्या मिला है उनके पास में। आपके ऊपर भी कोई केस दाखिल किया है? मेरे ऊपर भी केस दाखिल किया है कि मैंने पुलिस वालों को पकड़ा और उनको बोला कि मत मारो। अगर मेरे अंदर उतनी ताकत रहती थी तो मैं मेरे आदमी की जान जाने नहीं दे सकती थी। जाने भी नहीं दे सकते थे, और उस केस में पुलिस आपको तभी गिरफ्तार भी कर लेती। हाँ, वो भी नहीं किया उन लोग ने। और वो लोग डायरेक्ट जब गोली मारे तो उस टाइम पे ही मुझे गंदी गंदी गाली दे के नीचे लेके गए। कम से कम मुझे हाथ लगाने देते, मैं उठाती थी, मुझे पता चलता था ना कि कहाँ लगी कहाँ नहीं। कुछ भी नहीं किया, और तुरंत जैसे गोली फायर किया तो एक पुलिस वाले ने मेरे को बाहर निकाला। कोई महिला पुलिस थी? कोई भी महिला पुलिस नहीं थी। बाल पकड़ के मेरे तो आपको लगता है कि सोते हुए को मार के क्लोज किया? हाँ, वो लोग ने वैसे 4 गोली मारी, 5 मारी, एनकाउंटर। मेरे सामने उन लोग ने 4-5 गोली मारी, क्योंकि मैंने खुद सुनी फायर की आवाज, क्योंकि मेरे नजर के सामने उन्होंने गोली मारी। पैर पे मारी। एक ही ऑफिसर ने मारी? 2-3 लोगों ने मारा? एक ही ऑफिसर ने मारा, और बाकी के साइड में खड़े हुए थे। मतलब सब चश्मदीद थे? हाँ, सब लोग खड़े हुए थे, जितने उनके साथ में आए थे, क्राइम ब्रांच वाले, DB वाले, वो लोग सब थे। और जहाँ पे हम लोग थे मॉल की, वो जो पुलिस लोग थे वहाँ के, वो लोग भी सब वहाँ पे थे। और जब मैं बाहर निकली तो जो मॉल की पुलिस थी वो सब नीचे उतर गई, क्राइम ब्रांच वाले ही ऊपर थे, सिर्फ रुके हुए, जिसने फायर किया वो सब ऊपर थे। और उसके बाद में वो लोग ने मुझे एम्बुलेंस में लेके गए, फिर उसने मुझे डराया। रूम में हुआ है, ये रूम में हुआ है। रूम में मैं तो अपने यहाँ के जो पालक मंत्री अजीत दादा, या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, या पुणे शहर पुलिस के जो CP है अमितेश कुमार, ये सभी से आपको कोई मैसेज देना है इनको? मुझे CBI से मुझे उनके लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो छोटे मोटे गुनेगार तो थे आज तक। ये मानते हो आपकी गुनेगार था शाहरुख? छोटे मोटे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किसको तकलीफ दिया? कुछ नहीं ऐसा अभी तक तो किसके ऊपर जो केस लगा रहे हैं, सब झूठे केस लगा रहे हैं। और अभी भी जब हम लोग साथ में थे, वो मेरे साथ में थे, तभी भी उनकी न्यूज वायरल की है कि बोले इसने ऐसे ऐसे किया बोल के, क्योंकि वो घर में रहते थे दिन भर, तभी भी उनकी झूठी न्यूज मेरे सामने वो लोग ने डाले। तो मेरे हस्बैंड डर के मारे ही इधर उधर भाग रहे थे कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगे। इससे पहले भी उनके ऊपर झूठा केस डाले, तभी भी उन्होंने 3 साल जेल काट के आए। और डेढ़ साल हो गया, 1.5 साल में उनके ऊपर एक FIR नहीं, कुछ नहीं किया। तो व्यूअर्स, घर वालों ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है। क्राइम ब्रांच की जो टीम API कांबड़े के साथ सोलापुर गई थी, API कांबड़े के साथ जो टीम गई थी, उनके ऊपर फैमिली का यही इल्जाम है कि ये जो केस है ये मर्डर का केस है, और फैमिली इसमें CBI इंक्वायरी चाह रही है। अब इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि फैमिली, शाहरुख के जो पिता है वो तो वहां नहीं थे, लेकिन शाहरुख की जो वाइफ है नफीसा, ये उस केस में विटनेस भी है। तो विटनेस का ऑन कैमरा ये कहना कि पुलिस ने गोली चलाई और शाहरुख ने गोली नहीं चलाई थी, ये इस पूरे
मामले में एक बड़ी बात है। अगर और गोली भी चलाई होती थी उन्होंने तो मेरे को वो सबूत चाहिए, उनकी गोली चाहिए जो उन्होंने चलाई, किसी को तो अभी तो लगे। पंचनामा नहीं हुआ है, सबूत तो पुलिस ले आएगी, पंचनामा जब होगा तो सबूत आ जाएगा। अभी तो अभी ऐसे भी करके तो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर के बंदूक में। लेकिन नफीसा ये बताओ कि पुलिस को ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि शाहरुख का एनकाउंटर, शाहरुख क्या कोई देश का एकदम कोई बहुत बड़ा गुंडा? उनके साथ में वो लोग ने कुछ किसी के पैसे खा के किए होंगे या किसी के दबाव में सुपारी लिए हुए और उन लोग सुपारी हाँ, लेके वैसे ही करके किए थे डायरेक्ट। कोई मैंने खुद मेरे आंख से देखा, उन लोग ने पहले ही ये किया, लोड करके रखा था वो पुलिस वाले ने। जैसे मैंने दरवाजा खोली, बात भी नहीं करने दिया, सीधा शूट। बात भी नहीं करने दी मुझे। तुरंत एक पुलिस वाला तुरंत अंदर घुस के मेरे बाल पकड़ा और मुझे खींचा और आपके सामने 4 गोली चलाई। और मेरे हस्बैंड जब उसने मेरे बाल को हाथ लगाया, बड़े से बड़ा भी गुनहगार रहेगा, वो अब्दुल कसाब का तुम्हारा पकड़ा हुआ, उसको भी तुमने गोली नहीं डाली, डायरेक्ट उसको भी जेल देगी। इतना अब्दुल कसाब इतना तो बड़ा नहीं था। कसाब को लेकर परिवार की तरफ से वापस वही बात कि भाई कसाब को भी अदालत के मार्फत जो भी एक्शन लिया गया वो किया, तो ये केस में परिवार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है। भारत देश के रहने वाले, पाकिस्तानी नहीं, हम आतंकवादी नहीं है। और सीएम देवेंद्र फडणवीस, इनको कोई मैसेज आपका या सीपी साहब का कोई मैसेज? मैं तो यही बोलूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने तो अगर फायरिंग करते थे तो लगता था। ये जो अभी जो सब न्यूज डाल रहे हैं सब उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, जो इंसान है ही नहीं दुनिया में। क्योंकि अगर वो होते तो उनको पता चलता था कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं। अभी न्यूज बार बार आ रही है, हम लोग देख रहे हैं। देखो पुलिस ने जो अब बात रखी है मीडिया के सामने, हम लोग वो दिखा रहे थे। आज आप लोग बात कर रहे हो तो हम आपकी बात भी दिखाएंगे। हमारा मीडिया का काम है जो सत्य है, फैक्ट है, वो बताना। रूम में और कोई था आप दोनों के अलावा? बच्चे थे? हाँ, 2 बच्चे थे वो भाभी के, और उन लोग ने ये भी झूठा इल्जाम लगाया कि वो बच्चे नीचे सोए हुए थे, हम लोग दोनों बेड पे सोए हुए थे। और उन्होंने मेरे सामने तो बच्चों को उन्होंने कहा, वो बोल रहे कि उसको डराया, उसको बच्चों को अगर बच्चों को टारगेट करते थे वो हमारी फैमिली को कैसे टारगेट करेंगे? तुमको टारगेट करेंगे ना, अगर मारना है तो तुरंत खोले बराबर। वो लोग ने टारगेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो नींद में थे। और मुझे उन्होंने बोला था भी कि बोले देख भाभी है, दरवाजा खोल। तो मैंने वो भाभी है बोल के दरवाजा खोली, लेकिन उन्होंने पहले से ही भाभी को बंदूक लगा के ऊपर लेके आया। जैसे ऊपर आई भाभी, जब मैंने उनको पूछा कि भाभी तुमको मालूम था ये क्राइम ब्रांच वाले आए तो तुमने मेरे को बोले नहीं? तो वो बोले कि मैं बहुत डर गई थी, वो लोग ने हमको पूरी फैमिली को नीचे ही बंदूक लगा के ऊपर लेके आए और बोले कि तुम आवाज दो और दरवाजा खोलो। तो शाहरुख की बीवी नफीसा के इस बयान या इस इन्होंने जो अपनी बात रखी है सामने, इससे कहीं ना कहीं इस पूरे केस में बड़ी खलबल मच गई है। और अब परिवार के माध्यम से पुलिस के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आगे देखेंगे पुलिस इसमें क्या बात अपनी सामने रखती है और इसमें सत्य क्या है, सरकार इसमें क्या करती है। न्यूज़ डॉट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।